नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक एवं कर्ण। यह चैप्टर आपके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, इवन आप कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हैं, आपसे इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विगत कई वर्षों के प्रश्न पत्र में ऐसा पाया गया है कि इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं घातांक एवं कर्ण चैप्टर से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ मूलभूत बातों को समझना होगा। जैसे घातांक क्या है, कर्ण क्या है और इससे पहले एक शब्द और आता है घात। इन तीनों शब्दों को आपको समझना पड़ेगा। ये तीनों शब्द क्या है? तो सबसे पहले हमें समझना है घातांक। तो आप लोग लिखेंगे घातांक, ठीक है? घातांक। ये घातांक क्या होता है? घातांक क्या होता है? एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। हम लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 3 को कितना बार लिखे हैं? 3 को 4 बार लिखे हैं। 3 को कितना बार लिखे हैं? 3 को 4 बार लिखे हैं, या हम इसको लिखते हैं 3 का पावर 4। हम लिखते हैं 4 गुना 4 गुना 4 गुना डॉट डॉट, और इसको लिखते हैं 20 बार। कितना बार? 20 बार या 20 टाइम्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 4 का घात 20। हम लिखते हैं 5 गुना 5 गुना 5 डॉट डॉट n बार या n टाइम्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 5 का घात n। जब हम किसी संख्या को, किसी रियल नंबर को, किसी वास्तविक संख्या को इस प्रकार कई बार गुना करते हैं, कई बार गुना करते हैं, और उनके गुणनफल को जब एक रूप में लिखा जाता है, उनके गुणनफल को जब जब हम किसी वास्तविक संख्याओं को कई बार गुना करते हैं, जब हम एक वास्तविक संख्या को कई बार गुना करते हैं, और जब हम उसे गुना करते हैं तो उनके गुणनफल को एक रूप में लिखते हैं, एक रूप में लिखते हैं। उसी रूप को घातांक कहा जाता है। उसी रूप को प्यारे साथियों क्या कहा जाता है? घातांक कहा जाता है। ये चीजें आपको समझना है। क्या समझना है? जब एक वास्तविक संख्या को जब एक वास्तविक संख्या को कई बार गुना करते हैं और उनके गुणनफल को एक रूप में लिखते हैं, उस रूप को ही क्या कहा जाता है? घातांक कहा जाता है। घातांक में उस संख्या को, जिस संख्या को हम कई बार रिपीट करते हैं, कई बार गुना के रूप में लिखते हैं, उस संख्या को हम आधार यानी बेस कहते हैं। आधार यानी बेस कहते हैं। और जितना बार हम उस संख्या को एक गुना के रूप में लिखते हैं, जितना बार लिखते हैं, उस उसे हम पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर यानी घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। यह जो है पावर धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, कुछ भी हो सकता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। यहाँ से 2 बातें निकल कर आती है। पहली बातें, जब हम किसी रियल नंबर को, किसी वास्तविक संख्याओं को कई बार गुना करते हैं और उनके गुणनफल को एक रूप में लिखते हैं। यहाँ गुना करके गुणनफल को नहीं लिखा गया है, बल्कि गुणनफल को एक रूप में लिखा गया है, एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। इस फॉर्मेशन को ही क्या कहा जाता है? घातांक इंडिसेस कहा जाता है। ठीक है? और जिस संख्या को हम कई बार लिख रहे हैं, उस संख्या को आप कहेंगे बेस, और जो ऊपर पर जितना बार हम लिखे हैं उसको आप कहेंगे पावर या घातांक कहेंगे। पावर या घातांक कहेंगे। अब आप समझ गए होंगे ये घातांक क्या है। अब थोड़ा सा और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 का घात 3। क्या लिखते हैं? 2 का घात 3। इसका मतलब क्या हुआ? 2 को हम 3 बार गुना करते हैं। 2 को कितना बार गुना करते हैं? 3 बार गुना करते हैं। 2 को कितना बार गुना करते हैं? 3 बार गुना करते हैं। हम लिखते हैं 3 का घात 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ
3 को हम 5 बार गुना करते हैं। 3 को कितना बार? 5 बार। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 3 को हमें 5 से गुना करना है, इसका मतलब हुआ 3 को हमें 5 बार गुना करना है। 3 को हमें 5 बार गुना करना है। हम लिखते हैं 4 का घात 2, इसका मतलब क्या हुआ? 4 को हम 2 बार गुना करते हैं। हम लिखते हैं 5 का घात 6, इसका मतलब क्या हुआ? हम 5 को 6 बार गुना करते हैं। 5 को कितना बार गुना करते हैं? 6 बार गुना करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम लिखते हैं 2 का घात 3, तो इसका मतलब हुआ 2 को हम कितना बार गुना करते हैं? 3 बार गुना करते हैं। हम लिखते हैं 3 का घात 5, तो इसका मतलब हुआ हम 3 को 5 बार गुना करते हैं। 4 हम लिखते हैं 4 का घात 2 या 4 का घातांक 2 या 4 का पावर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम 4 को 2 बार गुना करते हैं। हम लिखते हैं 5 का घात 6 या 5 का पावर 6, तो इसका मतलब हुआ हम 5 को 6 बार गुना करते हैं। 5 को कितना बार गुना करते हैं? 6 बार गुना करते हैं। यानी जब हम एक संख्या को कई बार गुना करते हैं, एक संख्या को, एक रियल नंबर को, एक वास्तविक संख्या को कई बार गुना करते हैं और उनके गुणनफल को एक अलग फॉर्मेशन में, एक अलग तरीका से, एक अलग शॉर्ट रूप में लिखा जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं घातांक कहते हैं। जहां पर उस संख्या को आप क्या कहेंगे? उस संख्या को आप कहेंगे आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार कहेंगे, बेस कहेंगे। उस संख्या को आप क्या कहेंगे? आधार कहेंगे, बेस कहेंगे। इस प्रकार आपका ये सभी बेस हो जाएगा। जबकि जितना बार लिखा गया है, जितना बार लिखा गया है, यहाँ 2 3 बार लिखा गया है, 3 5 बार लिखा गया है, 4 2 बार लिखा गया है, 5 6 बार लिखा गया, इनको हम कहेंगे घातांक। इनको क्या कहेंगे हम? घातांक कहेंगे। यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, तीनों चीजें हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? हम लिखते हैं 2 का घात 3, 2 का घात 3 गुना 2 का घात 2। 2 का घात 3 का मतलब क्या हो गया? 2 का घात 3 का अर्थ हो गया 2 को 3 बार गुना करना है। और 2 का घात 2 का अर्थ क्या हो गया? 2 को 2 बार गुना करते हैं। इस प्रकार आप पाएंगे 2 कितना बार आ गया? 1 2 3 4 5, 2 5 बार आ गया। हम लिखते हैं 3 का घात 3 गुना 3 का घात 4। तो 3 का घात 3 है तो 3 कितना बार आएगा? 3 3 बार आएगा। 3 का घात 4 है तो 3 कितना बार आएगा? 3 4 बार आएगा। इस प्रकार आप लिखेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे 3 कितना बार हो गया? 3 बार, 3 4 बार, कुल 3 कितना बार हो गया? 3 7 बार हो गया। इसका अर्थ क्या? यहाँ से आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि 3 को जितना बार गुना करते हैं, फिर 3 को अलग से गुना करते हैं, तो उनका जो पावर होता है, उनका जो घातांक होता है, आपस में ऐड हो रहा है। यानी यहाँ से एक चीज क्या क्लियर हो रहा है? यहाँ से क्लियर हो रहा है कि दो समान संख्याएं जब गुना के रूप में लिखा जाए, दो समान संख्याएं जब गुना के रूप में लिखा जाए, तो उनके गुणनफल में जो घातांक होंगे, उनके घातांक को यदि हम ऐड कर देते हैं, तो वो हमें उस संख्या के गुणनफल का मान बता रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप कि बेस, ये जो हमारा बेस है, ये बेस बराबर है, पावर अलग अलग है। तो जब बेस बराबर हो और गुना के रूप में रहे, तो इनके गुणनफल में इनका जो पावर है वो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है, यदि हमारा बेस ए है और ए का पावर है m, ए का पावर क्या है? m, और दूसरी संख्या है जिसका बेस भी ए है और उसका पावर n है, उसका पावर क्या है? n है, और दोनों गुना के रूप में है। दोनों किस रूप में है? गुना के रूप में है। तो हम इसको लिखते हैं ए का पावर, जब आधार समान हो, बेस समान हो, तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, m प्लस n। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। हम लिखते हैं 2 का घात 2 गुना 2 का घात 3 गुना 2 का घात 4, 2 का घात 4। 2 का घात 2 का मतलब क्या हो गया? 2 को 2 बार गुना करना है। 2 का घात 3 का मतलब क्या हो गया? 2 को 3 बार गुना करना है। 2 का घात 4 का मतलब क्या हो गया? 2 को 4 बार गुना करना है। तो इस प्रकार 2 कितना बार हो गया? 2
3 2 5 4 9। हम इसको क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे 2 का घात 9। इसका अर्थ क्या हो गया, जब समान संख्याएं जिसका आधार बराबर है, पावर अलग अलग हो, पावर समान हो, पावर कुछ भी हो, अगर बेस समान है और गुना के रूप में है, और किस रूप में है, गुना के रूप में हो, तो उनके पावर को हम क्या करेंगे, उनके पावर को आपस में जोड़ देंगे। उनके पावर को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला क्या बनता है, यदि a का पावर m हुआ इंटू ए का पावर n है इंटू ए का पावर p है इंटू ए का पावर कुछ भी मान लेते हैं हम x है, इस स्थिति में है, यानी आधार जब हमारा बराबर हो, आधार क्या हो, बराबर हो, गुना के रूप में हो, तो हम पावर को आपस में ऐड कर देते हैं। पावर को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a का पावर m प्लस n प्लस p प्लस x। इस तरह से एक हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि दिया हुआ है a का पावर m गुना a का पावर n गुना डॉट डॉट a का पावर कुछ भी रहे, x हो या z हो, कुछ भी हो, तो आप इसे क्या लिखेंगे, a का पावर m प्लस n प्लस डॉट डॉट प्लस z। इस रूप में आप चीजों को लिखेंगे। मेरे ख्याल से ये आप लोग सभी समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से लिखना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अभी चैनल बहुत छोटा है। हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, शायद आप तक नहीं पहुंचे होंगे, या वो वीडियो उतना देखने में अच्छा नहीं लगा होगा, तो आप लोग उस वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो आप लोग वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। आने वाले समय में हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लाएंगे, ऐसा हम आपसे प्रोमिस करते हैं कि आप तक बेहतर कंटेंट डिलीवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अब हम अगले वीडियो में इससे आगे चर्चा करेंगे। ठीक है।